जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में। जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था और कुछ क्वेश्चन बच गए थे, तो उन बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन बचा हुआ था और जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर जो 4 था हमारा, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन हैं और जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आज सॉल्व किया जाएगा इस वीडियो में, जिसमें से 5 क्वेश्चन को लिया गया है और टोटल कितने क्वेश्चन थे? 15 क्वेश्चन। तो इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा इस वीडियो में। इन्हीं पांचों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें क्या कहा गया है। देखिए, इसमें कहा गया है निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन समांतर श्रेणी हैं। आगे कहा गया है यदि कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। उसके बाद कहा गया है तथा इनके 3 पद और लिखिए। अगर जो श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद हमें और ज्ञात करने पड़ेंगे, और अगर नहीं है समांतर श्रेणी तो वहीं पे छोड़ देना है। जैसे जो एक क्वेश्चन लिया गया है, ये प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन कुछ दूसरा था, लेकिन टोटल 5 ही क्वेश्चन उसमें से लिया गया है। कितना? 5। 15 में से टोटल 5 क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें पहले क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, उसके बाद लिखा है 5/2, उसके बाद 3, उसके बाद 7/2 और ये एक श्रेणी दी गई है। और हमें क्या करना है, देखना है कि ये समांतर श्रेणी है। अगर है तो हमें 3 पद और भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो समांतर श्रेणी को कैसे ज्ञात करते हैं? सार्वधातुक निकाल के। तो सार्वधातुक निकालेंगे पहले D1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद हमारा 5/2 है और उसमें से 2 को घटाना है, इसको भी /1 कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 आएगा। अब चलते हैं दोबारा से निकालते हैं D2, मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। 3 में से घटाना है, इसको /1 कर लेते हैं, 5/2। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2 आएगा और ये 6 - 5, यानी ये कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखिए दोबारा से निकालेंगे, क्या दोबारा से एक सार्वधातुक और निकालेंगे। तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटाना है। जो चौथा पद हमारा 7/2 है, उसमें से घटाना है 3, या इसको /1 कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, और ये 7 - 6 हो जाएगा, मतलब 1/2। तो देखिए जो सार्वधातुक हमारा आ रहा है ये क्या है, समान है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो हमें क्या करना है, लिखना है चूंकि सार्वधातुक समान है। देखिए यहाँ पे क्या है, D1 भी और D2 भी और D3 भी बराबर है। तो हमें क्या लिखना है, चूंकि सार्वधातुक समान है इसलिए यह समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब AP,
एपी जो है समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं और उसी को शॉर्टकट में एपी लिखते हैं। मतलब चाहे हम समांतर श्रेणी लिखें या एपी लिखें, दोनों लिख सकते हैं, चाहे समांतर श्रेणी या एपी। तो क्या लिखा गया, यह समांतर श्रेणी है। तो अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करना है। अगले 3 पद क्या ज्ञात करना है, अगले 3 पद। तो अगले 3 पद को कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें टोटल 4 ही पद दिए गए हैं, मतलब हमें 5वां पद निकालना है, 6ठा पद निकालना है और 7वां पद। तो जो पहले निकालेंगे 5वां पद मतलब A5, इसको निकालने के लिए A प्लस क्या करेंगे 4D, और A का मान यहाँ 2 है और 4 यानी 4 गुणे D का मान कितना आया है 1/2। इससे इसको जब काट दिया गया तो यहाँ 2 आएगा और 2 और 2 कितना हो गया 4। अब हम एक पद निकालेंगे, अगला 6ठा पद। A प्लस क्या कर देंगे 5D, मतलब 2 + 5 गुणे 1/2 और ये हो जाएगा 2 + 5/2। इसको जब हल किया गया, इसे बटे 1 करके जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 5 यानी 9/2। एक पद हमें और निकालना है, 7वां पद A + 6D। तो देखिए A का मान 2 है और 6D यानी D का मान 1/2 है। इसको जब काटा गया, इससे कैंसिल किया गया तो यहाँ 2 तिहाई 3 आएगा और 3 और 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। पहला पद यहाँ पे कितना था 2 और यहाँ पे जो दिया गया था 6D मतलब 6 गुणे 1/2, सार्वधातर 1/2 था। तो 2 से 6 को काटा गया तो यहाँ पे 3 आया, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। अब देखिए जो हमारा यहाँ पे कितना आया है, हमारा यहाँ पे तीनों पद को निकाला गया है, जो आया है अगले 3 पद मतलब 4 होगा और 9/2 और 5। तो अगले 3 पद को भी ज्ञात कर लिया गया है। और अब अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे इसमें देखिए रूट में दिया गया है 3 दिया गया है। पहला पद हमारा क्या है 3, उसके बाद 3 + √2 दिया गया है। जो दूसरा क्वेश्चन है 3 दिया गया है, फिर 3 + √2 दिया गया है, फिर 3 + 2 √2 और फिर 3 + 3 √2। तो यहाँ भी सार्वधातर निकालेंगे, मतलब सबसे पहले D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे D1। क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे सूत्र नहीं लिख रहे हैं कि A2 - A1, क्योंकि पहले क्वेश्चन में बताया ही गया है, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं और लिख के ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूत्र नहीं लिखेंगे, मतलब दूसरे पद में से, ये दूसरा पद है हमारा, पहले पद को मतलब 3 को घटाएंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा केवल √2। और दोबारा जब सार्वधातर निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे को घटाएंगे, मतलब ये 3 + 2 रूट कितना है 2। इसमें से घटाना था 3 + 2 √2। अब यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 2 √2 में से √2 घटाएंगे तो √2 आएगा। अब चलिए एक बार और सार्वधातर निकाल लेते हैं। चौथा पद हमारा ये है और उसमें से तीसरा पद घटाना है, तो यहाँ माइनस, मतलब ये भी माइनस हो जाएगा, तो -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो यहाँ भी आएगा √2। तो देखिए जो हमारा सार्वधातर आ रहा है, सभी सार्वधातर बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या लिखना है, देखिए D1 = D2 भी आ गया है और D2 के बराबर D3,
मतलब जो सार्वधातुक निकाला गया है वो क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वधातुक समान है और समान है इसका मतलब अतः यह समांतर श्रेणी यानी एपी है। तो अगले 3 पद भी हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। अगले 3 पद, समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद भी तो ज्ञात करने हैं। टोटल इसमें दिया गया था कितना, 4 पद, मतलब 5वां पद हमें निकालना है A5, A प्लस क्या करना है 4D। A का मान 3 है और 4D का मान √2 है, तो ये हो जाएगा 3 + 4 √2। अब अगला हम पद निकालेंगे छठा, A प्लस क्या है 5D हो जाएगा, मतलब 3 + 5 और गुणे √2, यानी ये हो जाएगा 3 + 5 √2। एक पद और निकालना है, 3 तो निकालना था। 7वां पद A प्लस 6D हो जाएगा, मतलब A है जो हमारा प्रथम पद 3 है और 6 गुणे D का मान यानी सार्वधातुक √2 है, तो 3 + 6 √2 हो जाएगा। तो अगले 3 पद ये होगा अगला 3 पद, तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को अब हल करते हैं। जो अगला क्वेश्चन लिया गया है उसमें दिया गया है 0.2 और 0.22 इसी तरीके से दिया गया है। जो अगला क्वेश्चन लिया गया है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.222 ऐसे लिया गया है। यहाँ भी हम सार्वधातुक निकालेंगे और देखेंगे कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो D1 निकालेंगे, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.02। फिर से सार्वधातुक निकालेंगे, तीसरे पद मतलब तीसरा पद हमारा ये है, इसमें से 0.22 यानी दूसरा पद घटाएंगे तो 0.002 आएगा। अब देखिए फिर से सार्वधातुक निकालेंगे, चौथा पद हमारा ये है और उसमें से घटाना है तीसरा पद, तो यहाँ पे आएगा 0.002। अब देखिए जो सार्वधातुक निकाला गया है समान है या नहीं, नहीं समान है। ये देखिए समान नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा है, तो हमें लिखना है चूंकि सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए यह, चलिए यहाँ पे AP लिख देते हैं, AP नहीं है। AP का मतलब समांतर श्रेणी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है समांतर श्रेणी के स्थान पे AP लिखा होता है और यहाँ पे हम क्या लिखे हैं समांतर श्रेणी। तो क्वेश्चन में ऐसे भी मिलेगा कि वहाँ पे क्या लिखा होगा AP का मतलब समांतर श्रेणी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए हमें अगले 3 पद नहीं ज्ञात करने हैं। तो अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है √2, यहाँ पे दिया गया है 8 और फिर दिया गया है √18 और फिर दिया गया है √32, ऐसे दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे √2 है तो 2 ही रहेगा, 8 को हम लिख सकते हैं इस रूप में, 18 को लिख सकते हैं क्या, 18 को किस रूप में लिख सकते हैं, जैसे 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, 18 को कैसे, इसका गुणनखंड कर लो, 2 9 18, मतलब ये हो जाएगा, जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3√2
और 32 का 4√2 आएगा। ये हो गया। अब यहाँ से इसको हल करना है। अब देखिए, पहले सार्वधातर निकालेंगे तो दूसरे पद में से, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं या वैसे ही समझ लीजिए, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो यहाँ पे √2 आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे दोबारा सार्वधातर निकालेंगे। तीसरे पद में से, देखिए यहाँ पे सूत्र नहीं लिख रहे हैं, a2 - a1 a3 - a2, तो उसको लिख लेना। हम डायरेक्ट ही इसको हल कर देते हैं। तो यहाँ √3 मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे तो यहाँ पे भी √2 आएगा। फिर से सार्वधातर निकालेंगे, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, मतलब 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो √2 आएगा। अब देखिए, जो हमारा सार्वधातर आ रहा है समान ही तो आ रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी होगी। तो जैसे D1 और D2 और D3 बराबर आ गया है, तो हमें क्या लिखना है, चूँकि सार्वधातर समान है इसलिए यह समांतर श्रेणी है या AP है। तो अगले 3 पद अब हमें ज्ञात करने हैं। अगले 3 पद, अगले 3 पद का मतलब 4 पद दिया गया है, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद। तो 5वें पद को A5 से लिखते हैं। A प्लस क्या होता है, 4D। A का मान √2 है। A का मान क्या है, √2। और यहाँ पे देखिए, जो 4D का मान भी तो √2 है। तो √2 और प्लस 4√2, तो ये हमारा हो जाएगा 5√2। उसके बाद हम छठे पद को निकालेंगे, A5, मतलब A प्लस 5 नहीं 6, मतलब छठे पद A6, 5D यहाँ करेंगे, √2 और यहाँ पे 5√2 हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे था ये डायरेक्ट 4√2 ही तो आएगा, तो ऐसे ही यहाँ 5√2 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 6√2 आ जाएगा। अब एक पद और निकालना था, 7वां पद, A प्लस 6D, तो √2 और प्लस 6√2 हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 7√2। तो अगले जो 3 पद है, अगला जो 3 पद है ये होगा अगला 3 पद। अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, क्योंकि उसमें और भी क्वेश्चन हैं। तो इस केवल 5 ही क्वेश्चन को लिया गया है। उन 15 क्वेश्चन में से केवल 5 ही क्वेश्चन को लिया गया है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर ये 5वें स्थान पे ही है प्रश्नावली में इस क्वेश्चन में। अब चलिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। √3 है, √6 है और √9 है और √12 है, ऐसे दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं √3 और ये 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे मतलब 2 गुणे 3 अंदर ही, और 9 को 3 लिख सकते हैं और इसे 2√3 लिख सकते हैं। ये इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ से हल करेंगे। सार्वधातर हमें निकालना है। क्या निकालना है, सार्वधातर। क्या करेंगे, D1 बराबर, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं A2 - A1, मतलब इतना ये दूसरा पद और ये पहला पद। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जो ये रूट में 2 गुणे 3 कर दिया गया है, इसका मतलब ये इस तरह लिखा है, एक साथ है। तो इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, माइनस ऐसे तो लिखेंगे इसे, तो दोनों में √3 तो कॉमन है, √3 जो है कॉमन है, तो हमारा बचा √2 और यहाँ पे 1, यानी √2 और -1, ये हुआ। अब चलिए अगला सार्वधातर निकालते हैं एक बार और। D2 मतलब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे
तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद हमारा 3 है और उसमें से घटाना है 2 गुणे √3। अभी इसको बताया गया था किस रूप में इसको लिख सकते हैं, तो चलिए यहाँ बता ही देते हैं। माइनस समझ लीजिए ऐसे लिखा है √2 और गुणे √3। तो अगर हम √3 कॉमन ले लें, अगर हम √3 कॉमन ले लें तो ये जो 3 है ये हो जाएगा √3। केवल 3 ही तो है, कॉमन क्या लिया गया यहाँ पे √3। तो √3 जब कॉमन लेंगे तो ये बदल जाएगा √3 में और यहाँ पे बचेगा केवल √2, यही तो बचेगा। अब चलिए एक बार और सार्वधातुक निकाल लेते हैं। चौथे पद मतलब A4 में से A3 को घटाना है। अब देखिए जो चौथा पद है वो हमारा 2√3 है, उसमें से क्या घटाना है, उसमें से हमें घटाना है 3। अब देखिए अगर यहाँ पे √3 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल 2 और ये जो 3 है और √3 कॉमन लिया गया है, मतलब यह बदल जाएगा √3 में, कितना हो जाएगा √3। अब देखिए जो सार्वधातुक हमारा आया है, एक सार्वधातुक ये आया है और एक सार्वधातुक ये आया है और ये आया है, तो तीनों सार्वधातुक क्या हैं, बराबर नहीं है, यानी समान नहीं है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, चूंकि सार्वधातुक समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। मतलब सार्वधातुक समान नहीं आया तो ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो चौथे क्वेश्चन में प्रश्नावली जो हमारा 5.1 था, टोटल 15 क्वेश्चन थे और जिसमें से केवल कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया था और उन क्वेश्चनों की जो संख्या थी टोटल 5 थी। तो इसी तरीके से बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हीं को लिया गया था। ध्यान रखिएगा ये जो क्रम है ये क्रम मैच नहीं करेगा, क्योंकि 15 में से बीच में से लिया गया था ये 5 क्वेश्चन और इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्नावली 5.1 समाप्त हो गया है और अगले वीडियो में प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।